नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत और चीन के बीच में झड़प की खबर आई है। ये एक लगातार अंतराल के बाद में बार बार चीन जो है वो भारत के ऊपर हमला कर रहा है और ये बड़ी खबर आज सिक्किम से आई है, जहां पर भारत और चीन के बीच में झड़प की खबर आई है। दोनों तरफ के सैनिक जो हैं वो भी घायल हुए हैं, ये खबर भी आई है। लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को चुपके से सरका दिया। इस पर कोई जो है वो चर्चा नहीं हुई। आए दिन जो है वो बीजेपी की तरफ से, अंधभक्तों की तरफ से दावा किया जाता है कि 56 इंच की सरकार है, बहुत मजबूत हाथों में देश है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार जो है वो चीन हमारे ऊपर हमला करता है। और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा के बीच में जो आखिरी गोली चली थी वो 1967 में चली थी। 1967 के बाद में अभी तक पूरी तरह भारत की और चीन की सीमा पर जो है वो शांति थी। दोनों तरफ से जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन मोदी सरकार के रहते रहते ही हमने गलवान घाटी का हमला देखा, जहां पर हमने अपने 20 जवान खो दिए। हमने डोकलाम में देखा, जहां पर चीन ने आकर के हमारी चिकन नेक पर जो है वो हमला करने का कोशिश की, वो भी हमने देखा। और अब सिक्किम से लगातार एक क्रोनोलॉजी के तहत जो है वो चीन आगे बढ़ रहा है। लेकिन सरकार इस पर क्या कर रही है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। मोदी जी लद्दाख के अंदर जाते हैं, लद्दाख के अंदर जाकर के मोदी जी कहते हैं कि चीन का नाम नहीं लेते वो, लेकिन चीन की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं कि अवसरवादी और विस्तारवादी रवैया नहीं चलेगा। केवल इतनी बात वो कहते हैं। क्या आपको लगता है कि चीन का मामला जो है वो इतना आसान है कि वो आप 2 शब्द कहेंगे और उससे मामला सुलझ जाएगा? लेकिन ये खबर आपको दिखाएंगे किस तरह से यहां जो मीडिया है उसने अपनी जो खबरें दिखाई है वो क्या कह रही है। उसके बाद में बीबीसी ने एक खबर छापी है। बीबीसी इस घटना को लेकर के क्या कह रही है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए। उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच मामूली फेस ऑफ, स्थानीय कमांडर्स ने सुलझाया मामला। 20 जनवरी को एक घटना हुई। खास बात यह है कि पिछले साल 9 मई 2020 को इसी जगह पर वो घटना हुई थी। तब का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। एलओसी पर चल रहे टकराव के बीच भारत और चीन के सैनिकों के बीच उत्तरी सिक्किम के नकुला सेक्टर में झड़प की खबर है। हालांकि भारत और चीन ने इसे मामूली झड़प करार दिया है, लेकिन खबर यह है कि दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब रविवार को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 17 घंटे की लंबी मैराथन बैठक हुई थी। 17 घंटे की लंबी मैराथन बैठक होती है और उसके बाद में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ये झड़प। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार उस मीटिंग का नतीजा क्या रहा। क्या उस मीटिंग में जो है कोई इस तरह की बात हुई जिसके बाद में जो है ये झड़प हुई है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। भारतीय सेना ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर बताया कि 20 जनवरी को उत्तरी सिक्किम के नकुला सेक्टर में भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच मामूली फेस ऑफ यानी झगड़ा हुआ था। दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडर्स ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया था। तो 20 जनवरी को जो है ये बीते 20 जनवरी को, आज 25 जनवरी है और 20 जनवरी को जो है ये घटना हुई थी और अब ये खबर सामने आई है। किस तरह से देखिए दोनों तरफ सैनिक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमारे तरफ के 3 सैनिक जो हैं, भारत की तरफ के 3 सैनिक घायल हुए हैं, जबकि चाइना की तरफ के जो हैं वो 20 सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन बीबीसी की खबर है वो भी आपको दिखाएंगे, जहां पर इस खबर को जो है वो झूठा बताया जा रहा है। खास बात यह है कि 20 जनवरी की घटना उस जगह पर हुई है जहां पर पिछले साल 9 मई 2020 को घटना हुई थी। घटना के बाद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दोनों देश के सैनिक धक्का मुक्की और मारपीट करते हुए देखे गए थे। इससे पहले 5-6 मई को भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया में जबरदस्त झड़प हुई थी। इन दोनों घटनाओं के बाद ही भारत और चीन के बीच एलओसी पर टकराव की स्थिति बनी हुई है, जो अब भी जारी है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। और इसी जगह पर जहां पर ये आज खबर आई है, इसी जगह पर 9 मई 2020 को भी झड़प हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी और गाली गलौच भी हुई थी। देखिए आप किस तरह से वो वीडियो वायरल हुई थी और उसी जगह पर जो है वो आज ये खबर आई है। सिक्किम के नाकुला में मामूली झड़प हुई है, सेना ने की है पुष्टि। तो भारतीय सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हां वहां पर झड़प हुई है, मामूली झड़प की जो है वो पुष्टि की है। लेकिन आप ये देखिए कि चीनी सैनिकों के घायल होने का जो दावा है वो झूठा है। ये बीबीसी ने छापा है और बीबीसी ने हवाला दिया है यहां पर ग्लोबल टाइम का। चीनी सरकार द्वारा समर्थित न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम ने भारतीय मीडिया में आ रही रिपोर्टों में चीनी सैनिकों के घायल होने की बात से इनकार किया है।
ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि भारत चीन सीमा पर झड़प में 20 चीनी सैनिक के घायल होने की खबर फर्जी है। ग्लोबल टाइम ये कह रहा है कि जो भारतीय मीडिया कह रही है कि वहां पर 20 जवान जो है वो चीन की तरफ से घायल हुए हैं, वो खबर फर्जी है, झूठी है। ये ग्लोबल टाइम की तरफ से कहा गया है। लेकिन आप देखिए कि क्रोनोलॉजी है जिसके तहत जो है लगातार चीन जो है वो हमला कर रहा है, और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने भी 19 जनवरी को एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी मौजूद थे, जहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान को चीन जो है वो टेस्ट करने का काम कर रहा है। पहले उसने डोकलाम में पिन किया, डोकलाम में हमला किया, उसके बाद में गलवान में किया, और इसके बाद में अब जो है आज की खबर सिक्किम से। आप राहुल गांधी की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा भी सुनिए। चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है, और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में भी मीडिया में इस खबर को लेकर के पूरी तरह से सन्नाटा है। क्यों गोदी मीडिया में इस खबर को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है? यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, और सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार सरकार की चीन को लेकर के क्या रणनीति है। हमारी सेना पर हमें कोई शक नहीं है, हमारी सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है, और किसी भी देश का, चीन का, पाकिस्तान का, किसी भी देश की सेना का मुकाबला करने में हमारी सेना सक्षम है, बहादुर है। लेकिन यह आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे मैंने बताया कि 1967 में आखिरी गोली चली थी भारत और चीन के बीच में, लेकिन अब मोदी सरकार के आने के बाद में ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले तमाम जो है पार्टियों की सरकार रही, अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, जिसमें बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां पर गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री जाते हैं, वो नाम नहीं लेते हैं। उससे पहले कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखा करके बात करनी चाहिए, लेकिन अब चीन का नाम तक नहीं लेते हैं, और उसके बाद में बार बार जो है इस तरह की झड़प की खबर आती है। तो सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार इस खबर को लेकर के क्यों मीडिया के एक तबके के अंदर जो है वो सन्नाटा छा जाता है? क्या उनको नहीं लगता कि जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, या हमारे जवानों के जो घायल होने की जो खबर आती है, उससे जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए इस खबर को लेकर के। और जिस तरह से सिक्किम के अंदर झड़प हुई है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।